मधवपुर राज में दो बहनें रहती थीं, रीमा और मीनाक्षी। रीमा की शादी महेश से हो गई थी, जो बहुत अच्छा और सीधा सादा था। वह हमेशा अपनी पत्नी का ख्याल रखता और उसके लिए उपहार लाता था। एक दिन रीमा और महेश रीमा के मायके आए। मीनाक्षी ने देखा कि उसके जीजाजी उसकी दीदी को अपने हाथों से खाना खिला रहे हैं। मीनाक्षी बहुत भोली लेकिन बुद्धिमान और चतुर थी। दीदी, जीजाजी तो आपका बहुत ख्याल रखते हैं, हमेशा आपके लिए कुछ न कुछ उपहार लाते हैं। मेरे लिए तो कोई कुछ भी नहीं लाता। तेरी शादी के बाद तेरे पति भी लाएंगे। माँ, मेरी शादी कब होगी? मेरी प्यारी बेटी के लिए जब कोई राजकुमार मिल जाएगा तब। दूसरी तरफ उस देश का राजा विक्रम सिंह बहुत परेशान था। वेद जी, कुछ भी करके राजकुमार को स्वस्थ कीजिए, चाहे जो हो जाए। हमारे पुत्र की ऐसी हालत हमसे और देखी नहीं जाती। तभी मंत्री जी आते हैं। महाराज की जय हो। अब राजकुमार कैसे हैं? उनकी तबीयत में सुधार हुआ? नहीं मंत्री जी, कोई भी वेद हमारे बेटे का इलाज नहीं कर पा रहा। कोई भी जड़ी बूटी काम नहीं कर रही। किंतु महाराज, कुछ समय में राज्याभिषेक का समय निकट आ रहा है। एक सैनिक आकर प्रणाम करता है। महाराज की जय हो। महाराज, एक संत ऋषि आपसे मिलना चाहते हैं। अनुमति है। महाराज, मैं आपकी चिंता का समाधान लेकर आया हूं। शीघ्र बताइए। राजकुमार को स्वस्थ करने का एक उपाय है। कृपया बताइए, मैं जो भी उपाय होगा वह करूंगा। कोई ऐसी कन्या जो अपनी जान की परवाह न करके 3 शापित पहेलियों को सुलझाएगी और गुफा से जादुई नीला कमल लाएगी, तभी राजकुमार स्वस्थ होंगे। किंतु वहां तो वह दानव रहता है, वहां भला कोई कन्या क्यों जाएगी? यह तो आपको सोचना होगा महाराज। प्रणाम, कल्याण हो। सेनापति, जाओ और नगर में घोषणा करा दो, जो कन्या राजकुमार को स्वस्थ करेगी, दानव से नीला कमल लाएगी, उसी से राजकुमार का विवाह होगा। नगर में घोषणा होती है। महाराज का आदेश है, जो कन्या जंगल की गुफा में जाकर दानव से नील कमल लेकर आएगी, उसी से राजकुमार का विवाह होगा। मीनाक्षी ने भी यह सुना। उसे अपनी मां की बात याद आई। जब कोई राजकुमार मिलेगा तब वह घने जंगल की ओर निकल पड़ती है। मीनाक्षी सावधानी से गुफा की तरफ बढ़ती है। अंदर हल्की रोशनी और हवा की आवाज है। गुफा के अंदर एक विशाल दानव जादुई नीले कमल की रखवाली कर रहा है। कौन है जो मेरी गुफा में घुस